किसी और को घंटा नहीं लेना देना आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके क्या बहाने हैं कि भैया मेरे से नहीं सुबह उठा जा रहा, भैया यार मेरे से नहीं पढ़ाई हो पा रही है। सब बहाने हैं, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। सब बहाने। आपका ही नाम छपा जाएगा उस रिपोर्ट कार्ड पे, ना मेरा छपा जाएगा ना किसी आपके दोस्त का छपा जाएगा। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागे। दुख है, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सबने छोड़ दिया है और हारा नहीं हूं। नहीं, जीतूंगा तो सही, क्योंकि अपने माता पिता के संघर्षों पर विराम लगाना। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। सोशल मीडिया इससे बड़ा ड्रग, इससे बड़ी चीज आपकी इस समय दुनिया में हो ही नहीं सकती है। आपको लगेगा भैया कैसे छोड़ दूं, भैया बिना रील के तो मेरी जिंदगी नहीं चल पाती है, नहीं चल पाती है, कर लो, फिर बाकी चीजें छोड़ देना। बिल्कुल हार्श रियलिटी। ये अपने ऊपर से यार, मैं कितना ही बोल लूं, आपको आके कोई और कितना ही बोल ले, आपके माँ बाप कितना ही बोल ले, अगर आपको अंदर से उस गोल के लिए पागल हो गए ना आप, तो ये सारी चीजें आप खुद छोड़ दोगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोगों को बस एक काम करना है, अपने पढ़ने का तरीका बदलना है बस, फिर तुमको मजा आने लगेगा। नहीं आएगा तुमको बताना, अगर पढ़ाई में मजा नहीं आया तो मत आना, मजा आना चाहिए, और मजा आया तो समझ में अपने आप आएगा। कोई जरूरी नहीं कि समझ में आए तो मजा आए, लेकिन अगर मजा आया और जिस चीज में तुमको मजा आने लगेगा उस चीज में तुम जीत जाओगे। क्योंकि एक आम लड़का अगर 5 घंटे करेगा तो तुम 9 घंटे करोगे, क्योंकि मजा आ रहा है। कैसे बोर हो जाते हो जब तुम्हारी मम्मा तुमको बोलती कि जरा छत पे बैठे रहना, चिप्स डाले हुए हैं, तुम सोचते भाग जाए यार कितनी देर बैठ के चिप्स देखें। पता नहीं तुम्हारे समय में ऐसा हुआ कि नहीं, पर हमारे समय में ये वर्क मिलता था। कोई होली के टाइम माँ लोग चिप्स बनाती थी तो उसे धूप में रखती थी, तो रखाएगा कौन? तो भाई हमारी ड्यूटी लगाई, भाई चिप्स रखाओ, बंदर चिड़िया वगैरह से चिप्स रखाओ। वहाँ आधा घंटा बैठने में जिंदगी खराब हो जाती, और वही गर्लफ्रेंड के साथ बैठने में 28 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, जहाँ मजा आता है वहाँ टाइम माने नहीं रखता। इसी को आइंस्टीन कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कैसे अस्पताल से तुम भागना चाहते हो लेकिन बाहर से रात भर खुला रहेगा। हाँ, रात भर खुला रहेगा। मेरे आसपास जितने भी दोस्त हैं उनमें से शायद किसी के पास एक के पास गाड़ी भी नहीं है अभी। मैंने अपने 3rd ईयर में गाड़ी खरीद ली थी कॉलेज के। अब की बात नहीं कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉप, तुम नेक्स्ट टॉपर से भैया पैसा आएगा, नहीं 3rd ईयर, कॉलेज के 3rd ईयर में मैंने पहली गाड़ी खरीद ली थी। उनको तब कुछ और चीजों में इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता था, मेरा जब घड़ा फूटा तब भगवान की कृपा से इतना आया कि संभाला भी नहीं जा रहा है। इन सब का बस एक ही रीजन है कि मुझे पता है, मैंने कभी, कहते हैं ना कि पैसे को आग नहीं लगाया, है ना, कहा जाता है ना कि पापा मम्मी को धोखा नहीं दिया, पापा मम्मी के कभी पैसों को खराब नहीं करा, पापा मम्मी के पैसों की इज्जत करी। अम्मी, अब तुम में से कुछ बच्चे सोचेंगे क्या लाइफ की है यार इसने, है जो टाइम होता है उस टाइम पे तो तुमने मजे नहीं करे, उस टाइम पे तो तुमने ये करा। ठीक है, आज कर रहा हूँ, आज अपने पैसों पे कर रहा हूँ। आज मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है कि हाँ यार अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ या कुछ सामान खरीद रहा हूँ तो मैं किसी पे बोझ बन के खरीद रहा हूँ। जब तुम स्टूडेंट होते हो, जब तुम एक क्या कहेंगे बच्चे होते हो, जब तुम एक तरह से डिपेंडेंट हो ना अपने पेरेंट्स पे हो। भी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। अगर छोटे लोगों के साथ बेइज्जती नहीं होगी तो उनके अंदर बड़ा बनने की तमन्ना क्यों पैदा होगी? वो जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो वो बेसिकली बेइज्जती है। जिसकी बेइज्जती होगी वही राइज करेगा। भाई यहूदियों को पूरी दुनिया परेशान करके रखी थी, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हैं। कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है ईरान पे। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो, जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। 2-4 लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। कोई भी अगर तुम्हें ये बोल रहा है कि यार 2 महीने बचे हैं, तू क्या करेगा यार, टॉपर लोग तो अप्रैल से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तू उसको बता देना तू प्रोजेक्ट 45 में ऋतिक सर से पढ़ाई कर रहा है, तू बबुआ से, तू अपने बड़े भाई से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है ना, ये 100 में से 100 दूर नहीं। ठीक है ना, मैं देखो लेकर जाऊंगा, हर एक वो चीज बताऊंगा जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कवर करेंगे, घिसेंगे, मेहनत करेंगे, पेन चलाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, जिस दिन तेरा मोटिवेशन लो होगा ना उस दिन आके मैं तेरे कंधे पर हाथ रखूंगा, तेरे को मोटिवेट करूंगा, तेरे को बोलूंगा अबे बने रहे बस। कोई
दोस्त, कोई रील। में सनक है एग्जाम क्रैक करने की, हाँ या ना, मेरे को बस ईमानदारी से बता देना। तुम सही में अगर समय बर्बाद करने के लिए आए हो तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सनक है ना कि सर मेरे को इसी साल करना है, मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, ये बहुत मैटर करता है बेटा। यू शुड बी ऑन द सेम पेज विद मी। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई हैं। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता को भी प्राउड फील हो कि वाह यार लड़के ने क्या मचाया है। तुम्हारे अंदर भी ना एक वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि इतनी मेहनत कर ली है कि किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। इस बार कुछ भी हो जाए जीत कर ही दिखाऊंगा। इंडस्ट्री के लोगों से तुम्हें लग रहा होगा मिलता है बेटा, टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुमको लाइब्रेरी से बाहर निकल के पास वाले चाचा के यहाँ जाके चाय भी तो पीनी है। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट के अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गांव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होती है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउटेक्स कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मानते। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। मैं बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए बम्बई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नो हाँ भैया, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे सॉरी मुझे याद नहीं था, कोई बात नहीं।